ये प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है, आपके पेरेंट्स के लिए भी प्राउड मोमेंट है। तो कुछ बिल्कुल। कुछ मतलब पीआईक्यू वगैरह भी लगाता था उससे रिलेटेड, और जैसे ही बीटेक में कुछ वैसा टॉपिक वगैरह कुछ सर पढ़ाएं, कुछ हाँ, बताएं, तो उससे रिलेटेड मैं उसको नोट डाउन कर लेता था, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का। सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो में आपको लाखों लाखों व्यूज मिलेंगे। और ये वीडियो नहीं है बेटा, ये क्लास नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। सर रिवीजन के लिए वही सर कुछ कुछ जो नोट्स बनाया था मैंने बीटेक के दौरान वो। सर इससे पहले मैंने बहुत फेल्योर देखा है। ब्रेक वाला मोमेंट होता है जहाँ पे बहुत हर्ट करता है बच्चों को, बहुत समय ऐसा लगता है कि क्या मतलब सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाला हूं जो हर एक बच्चा का ड्रीम होता है। ऑल इंडिया रैंक 1 NHPC जेई, यस। और मैं उन बच्चों से मिला करके उन्हीं के जुबानी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, किस तरीके से ये जर्नी रहा, किस तरीके से ये जो एक बच्चे के लाइफ में हर्डल्स होते हैं ना, बहुत सारे जो परेशानियां होता है, जिसको लगता है सर क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। सिलेक्शन ही नहीं, ऑल इंडिया रैंक लेकर आना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें भी सिंगल डिजिट रैंक नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना एक बहुत बड़ी बात है। तो हम स्वागत करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे अजीत का। अजीत, कैसा लग रहा है आपको ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके? हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन। बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप? थैंक यू सर। सर थोड़ा। बहुत हाँ, बढ़िया बताइए। फील हो रहा है सर, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे ऐसा हम्म। कि AIR 1 आएगा, बट मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे कि एक हम्म। जॉब चाहिए, क्योंकि सर जानते ही हैं हम लोगों के मतलब मिडिल क्लास फैमिली में एक सरकारी जॉब की क्या कीमत होती है। बिल्कुल सही बात है। तो तो आज बस जब वही देखो। प्रिपरेशन करते रहे, लगे हम्म। रहें, छोड़े नहीं। हम्म। और आज AIR 1 मिला। क्या बात है, ये प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है, आपके पेरेंट्स के लिए भी प्राउड मोमेंट है, और मुझे लगता है आपके जितने भी दोस्त कलीग जितने भी है सबके लिए प्राउड मोमेंट है। हमारी तरफ से आपके मम्मी पापा पूरे फैमिली को भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। अब ये बताइए, थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। आपने कहाँ से 10th पढ़ा, डिप्लोमा बीटेक कहाँ से करा, फिर हम चलते हैं आपकी जर्नी पे, किस तरीके से आपने इतने अच्छे रैंक को अचीव किया है, इस पे बात करेंगे। तो सर जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम अजीत कुमार है। हम्म। और सर मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरी स्कूलिंग मतलब 10th तक की पढ़ाई जो है वहीं गांव से ही हुआ था। ठीक है। उसके बाद मैंने 12th भी कर लिया था वो साइंस से। ठीक है। ठीक है। फिर मैंने डिप्लोमा किया गवर्नमेंट हम्म। पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी से। हम्म। उसके बाद मैंने बीटेक भी कर लिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर से। अच्छा, तो बहुत मतलब बढ़िया। डिप्लोमा के बाद से ही मतलब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। मतलब साथ में बीटेक भी हो रहा था और साइड से हम्म। मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे ना, आपके इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उसके मन में चल रहा होगा जो भैया ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ गए हैं, तो इसका परसेंटेज तो बहुत अच्छा रहा होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए आप। आपके 12 में कितने परसेंटेज थे, 10th में कितने परसेंटेज थे, इसके बाद आपने डिप्लोमा में कितने नंबर लेके आए थे, इतना तो बता दीजिए। फिर बीटेक में क्या था, क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा सा रहता है ना, एक वैसे बच्चे जिसका नंबर कभी कम आ जाता है किसी कारणवश, तो उनको लगता है हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं लाइफ में, क्या मैं सरकारी नौकरी ले पाऊंगा, सरकारी इंजीनियर बन पाऊंगा। तो थोड़ा ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा और मोटिवेट भी करेगा मेरे ख्याल से। थोड़ा इसको भी बता दीजिएगा। सर टेंथ टेंथ में मेरे सर 70.6% मार्क्स है। अच्छा। और मैंने 12th जो फिर साइंस से किया था, तो जैसे मैं 10th तक हिंदी मीडियम में था। उसके बाद अच्छा। अचानक से सर वो 12th में इंग्लिश मीडियम में जब स्विच किया था, तो वहाँ पे मेरा हम्म। परसेंटेज डिक्रीज हुआ था कुछ। तो उसमें ओके। 63.4% आया था। ठीक है। और फिर मैंने डिप्लोमा किया तो उसमें 80.8%। हम्म। और बीटेक 77.46%। बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहाँ पे एक जो ट्रांजिशन वाला फेज है ना, जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस बात को कनेक्ट भी कर पाएंगे। आपने डिप्लोमा भी करा, आपने बीटेक भी करा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, डिप्लोमा जब आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो आपके जैसा कि आपने बताया, जो मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ा सा फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा प्रेशर होता है। जो आप अगर डिप्लोमा कर लिए हो तो जॉब करने का भी प्रेशर होता है, फैमिली वाले बोलते हैं अब तो जॉब कर लो, अब तो कुछ मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। तो जब आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया था, फिर जब आप बीटेक के लिए गए, तो ये जो ट्रांजिशन वाला फेज था, डिप्लोमा से बीटेक वाला फेज, इसमें चीज़ों को कैसे मैनेज करा आपने? और आपने जैसा कि बोला, जो हम बीटेक के साथ साथ तैयारी भी कर रहे थे, तो ये प्रिपरेशन जो आपका था, प्रिपरेशन जर्नी जो था, इसको आपने कैसे मैनेज करा? क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे थोड़ा डायलमा वाला सिचुएशन में होता है, जो डिप्लोमा करने के बाद हम बीटेक करेंगे सर, तो कैसे चीज़ें मैनेज होगा सर, मैं तैयारी कैसे कर पाऊंगा सर, ऊपर से सर फैमिली का भी प्रेशर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने जूनियर्स को थोड़ा गाइड कीजिएगा।
सर इस मामले में सर मैं अपना फैमिली को बहुत मतलब एक सहयोगी मानूंगा। वो मतलब पूरे तन मन बल से मेरे साथ खड़ा थे। वो बिल्कुल। मतलब सपोर्ट सिस्टम मेरा जो भैया और पापा हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प किए हैं। हम्म। तो वो बोले कि सिर्फ तुम पढ़ाई करो, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो मतलब मेरा फैमिली प्रेशर उतना नहीं था ऐसा कुछ। हम्म। हम्म। तो बस मतलब फैमिली सपोर्टिव ही थे जो भी मतलब। अच्छा। वो मतलब क्या कहेंगे, वो स्ट्रगल मैंने नहीं झेला और हम्म। मेरे फैमिली ने मेरे लिए झेला है। ओके। तो मैंने बस वही सर, जब मेरा बीटेक हो रहा था तो साथ साथ में जैसे क्लासेस होती थी हम्म। तो मैं इधर डिप्लोमा तो मैं कर रखा ही था। तो कुछ बिल्कुल। कुछ मतलब पीआईक्यू वगैरह भी लगाता था उससे रिलेटेड। और जैसे ही बीटेक में कुछ वैसा टॉपिक वगैरह कुछ सर पढ़ाएं कुछ हम्म। बताएं तो उससे रिलेटेड मैं उसको नोट डाउन कर लेता था, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का। हम्म। 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 और बनाते गया सर, ऐसे ही बस प्रिपरेशन ऐसे ही चलता गया। हम्म। फिर मैंने तो पीडब्ल्यू का भी मतलब कुछ कुछ लेक्चर्स वगैरह देखा था सर, जैसे वन शॉट टाइप का ये सब रिवीजन टाइप का यूट्यूब पे आपका। अच्छा, वन शॉट जो है, वन शॉट जो यूट्यूब पे हम लोग कराए हैं वो काफी मदद करा है, मतलब वो कितना हेल्पफुल था, थोड़ा बताइएगा इनके बारे में। ये जर्नी जो है ना बहुत खास है, क्योंकि वन शॉट जो है ना, ये मुझे लगता है अभी भी जो बच्चे देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद उसके मन में आ रहा होगा ये सर कौन से वन शॉट के बात कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाइएगा, इसी चैनल पे, इंग्लिश वाला यही चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट का नाम और वन शॉट लिखिएगा तो सारे ही सब्जेक्ट का, जैसे मैं बात करूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मेजरमेंट यूटिलाइजेशन हो गया। इवन अगर दूसरे ब्रांच के भी बच्चे देख रहे हैं, सिविल के देख रहे हैं, आरसीसी हो गया, बीएमसी हो गया, वैसे ही अगर कोई मैकेनिकल का बच्चा देख रहा है, थर्मोडायनामिक्स हो गया, सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो में आपको लाखों लाखों व्यूज मिलेंगे। और ये वीडियो नहीं है बेटा, ये क्लास नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है, वैसा ब्रह्मास्त्र जो हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है। और आज उसी में से एक बच्चा हमारे सामने है जो कि एनएचपीसी जेई में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए हैं। हाँ, कंटिन्यू कीजिएगा। ये किस तरीके से मदद किया था आपके जर्नी में, आपके प्रिपरेशन में किस तरीके से मदद किया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, डिटेल में बताइएगा थोड़ा सा। सर वन शॉट जैसे मतलब आप कोई भी बच्चा जाएगा सर देखेगा तो वहां पे जैसे सब्जेक्ट का एक मतलब ओवरऑल आइडिया लग जाता है सर। हम्म। मतलब जो भी रिवीजन टाइप का हो जाता है तो उससे मतलब हेल्प होती है लास्ट टाइम मोमेंट में, वो थोड़ा सा हेल्प करता है ताकि मतलब हम्म। सब्जेक्ट को मतलब रिवाइज कर पाए। हम्म। तो आपने जैसे यही मतलब बात सर। देखो, और ये तो रिवीजन के लिए हेल्प किया, लेकिन मुझे लगता है मेनली जो बच्चों का प्रॉब्लम होता है, हम लोग इतने सारे बच्चों से बात भी करते हैं और बच्चे हम लोगों से कनेक्टेड होते हैं टेलीग्राम चैनल पे। जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है कृष्णा सर PW, आप भी उस पर कनेक्टेड हो गए, आपने कभी मिला होगा, हम लोग कोई ऐसे गाइडेंस सेशन लेते रहते हैं। तो उसमें बच्चों का मेन प्रॉब्लम ये होता है ना, तो देखो जैसे आपने कोर्स पढ़ लिया, जैसे आपने ही बोला सर मैं जब मतलब डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहा था तो मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो ये करना मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे जब हमसे जुड़ते हैं या किसी कहीं पे भी पढ़ते हैं, XYZ कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो उनको लगता है सर ये तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है मेन जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है ना, वो होता है रिवीजन करने में और प्रैक्टिस करने में और टेस्ट सीरीज लगाने में। आप इसके बारे में, क्योंकि देखिए आपका ऑल इंडिया रैंक 1 है, ये सब बच्चों का ड्रीम होता है। और अगर आप जो बोलोगे, आपने जो स्ट्रैटेजी फॉलो किया था ना, ये मुझे लगता है काफी सारे बच्चे इसको कनेक्ट कर पाएंगे और हो सकता है इंप्लीमेंट कर करके आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो थोड़ा सा अपना रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, इस तीनों को कैसे आपने मैनेज किया, इसके बारे में वन बाय वन थोड़ा बताइएगा सही से थोड़ा सा, जिससे कि आपके जूनियर्स को लगे जो हाँ भैया जो बता रहे हैं वो सच में ऐसा करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। सर रिवीजन के लिए वही सर कुछ कुछ जो नोट्स बनाया था मैंने बीटेक के दौरान वो। हम्म। और प्लस यही यूट्यूब वगैरह से वन शॉट हो गया, और भी कुछ कुछ मैराथन टाइप का वीडियोज वगैरह देखता था वहां से बना के हम्म। रिवीजन ऐसे ही करता था। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए सर मैंने टेस्ट लगाया था। हम्म। तो वहां से मतलब टेस्ट लगाता था, प्लस वहां भी कुछ पॉइंट मिला तो उसका भी नोट डाउन कर लेता था। ओके। और एग्जाम सर जैसे हो गया कि मतलब कोई एग्जाम है तो मतलब मैं ज्यादा एग्जाम भी दे रहा था तो मतलब वो था थोड़ा सा कि माइंडसेट, मतलब मैंने कुछ कुछ ननटेक का भी दे रहा था, उधर भी थोड़ा तो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था। फिर ओके। मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज किया था। फिर मैंने टेक्निकल के जो भी एग्जाम्स होते थे उसका सर पीवाईक्यू का जो भी मतलब लेटेस्ट में आंसर की तो आ ही जाता है, तो उसको यस। मैं सर लगा लेता था। ओके। एग्जाम नहीं भी अटेंड कर पाता था तो उसको मतलब मैं लगा लेता था। और हम्म। उसके अकॉर्डिंग सर मतलब यही मतलब रिवीजन होता रहा। हम्म। और फाइनली एयर 1 मिला इस एनएचपीसीजी आप में। आपका ये बताइए और क्या इसमें सर एक NHPC। बात और कहना चाहूंगा बिल्कुल सर। बताइए। सर एनएचपीसीजी में सर जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल से हैं और उसमें कुछ पोर्शन है जो मैकेनिकल का भी है। बिल्कुल। अब ये बताइएगा थोड़ा सा,
जैसे आपने एनएचपीसी जेई का एग्जाम दिया, क्या ये आपके लाइफ का पहला एग्जाम था, या इससे पहले आपने और भी कई सारे एग्जाम दिए थे जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था किसी कारणवश, या ये पहला एग्जाम था जिसको आपने दिया और बस फोड़ दिया आपने इसको? नो सर, इससे पहले मैंने बहुत फेल्योर देखा है। हाँ। मैं जैसे बार्क का साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, वहाँ इंटरव्यू तक गया था, बट वहाँ फाइनल ओके। सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ओके। एचपीसीएल का जेईओ वाला जो था उसमें भी दिया था, वो उसमें भी नहीं हो पाया था। ऐसे ही मतलब बहुत सारे एग्जाम्स थे जिसमें हम्म। मैं फेल्योर देखा हूँ। बट ओके। एनएचपीसी मतलब फर्स्ट टाइम मैं दिया हूँ। इससे पहले एक बार फॉर्म फिल किया था, बट वो एग्जाम अटेंड नहीं कर पाया था। तो ओके। ये एग्जाम एनएचपीसी का इस टाइम मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। हम्म। तो मतलब वही स्ट्रेटेजी बनाए थे, सिलेबस जो भी था उसका दिया हुआ, क्योंकि जी। एनएचपीसी को सिलेबस ऑफिशियल दे दी थी, तो उसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग सर बिल्कुल। प्रिपरेशन हम्म। होता रहा और किए थे बस। और ये बताओ, देखो जैसे आपने बोला जो बीएआरसी के एग्जाम में सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, हम लास्ट स्टेज में जा करके जो है वहां से बाहर हो गए थे, फिर जो आपने बोला जो एचपीसीएल में, तो देखो जब कोई बच्चे मतलब पूरा डेडिकेटेड वे में तैयारी करता है ना और सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो बहुत मतलब ब्रेक वाला मोमेंट होता है, जहाँ पे बहुत हर्ट करता है बच्चों को, बहुत समय ऐसा लगता है जो क्या मतलब सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, जो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हम इतने अच्छे से मेहनत कर रहे थे, सालों यस से सर, पढ़ जब रहे थे। जब मैं बाढ़ का उस टाइम इंटरव्यू का दे के सिचुएशन, निकला था, हाँ इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। तो सर मैं जब बाढ़ का इंटरव्यू दे के निकला था, तो सर वहीं पे इंटरव्यू जैसे ही निकला, वहां से मैं रोते हुए निकला था सर, क्योंकि मेरा हम्म। इंटरव्यू मतलब उतना अच्छा गया नहीं था। तो ओके। वहां से मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो हर्ट जो है ना, वो सब ब्रेक हुआ था। मतलब बहुत गजब की हम्म। फीलिंग थी। मतलब हम्म। मैंने बीटेक में भी था सर थे, तो वहाँ पे मतलब जो वाइवा वगैरह होता है उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करता था, बट वहाँ जब इंटरव्यू मेरा गया ना सर, एक्चुअल तो हम्म। बहुत सर डिमोटिवेट हुए। फिर हम्म। मतलब मेरे भैया पापा वो सपोर्टिव रहे हमेशा। तो वो हम्म। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है, ये नहीं हुआ आगे होगा, बस तुम जर्नी छोड़ना नहीं, हम्म। लगे रहो। वो हम्म। कहते हैं ना सर, वो लगे रहने से हो ही जाता है, तो वो बिल्कुल। हो गया सर। यस, कहावत भी है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यस, यही बात है। इसको नॉर्मल यस सर, भाषा में वही। आप ऐसे बोलेंगे, जो लगे रहोगे तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी। तो ये बातें होगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देखो अभी जो बच्चे, क्योंकि मुझे लगता है एनएचपीसी जेई में आप ऑलरेडी पोस्टेड हैं अभी, तो क्या आप आगे और किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा एग्जाम अभी आप टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे अभी जो देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को, वो सोच रहे होंगे अब तो इनका जॉब लग गया, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गया इनका, तो इनका तो लाइफ चिल होगा। तो ये जो ऑल इंडिया रैंक 1 आने के बाद अभी का जो जॉब है, जो आप जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी पोस्टेड हैं, उसको आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, और आगे का क्या है, मतलब आपका आगे का अप्रोच क्या है, आगे आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ कीजिए। सर फिलहाल तो मतलब अच्छा फीलिंग है, क्योंकि फर्स्ट जॉब मिला है मेरा, और इतना बिल्कुल। मतलब इतना लंबा जर्नी के बाद सर ये मिला है। तो अभी तो बस हम्म। थोड़ा सा इंजॉय चल रहा है सर, और हम्म। अच्छा फीलिंग है। और हम्म। बाकी सर आगे का अभी एज सच मतलब कोई फिक्स नहीं है, बस इससे आगे का जो भी एग्जाम्स है, जैसे अभी कुछ गेट्स वगैरह होगा तो वो सब देखेंगे हम्म। अब। एसएससी जेई ओके। वगैरह का दिया हूँ सर, उसका देखता हूँ क्या होता है रिजल्ट वगैरह। ठीक है। वो सब तो एसएससी जेई मतलब मतलब इस प्रिपरेशन बार जर्नी में एस। जब भी जाता है बच्चा, तो सर वो एग्जाम्स का तो वो मतलब सीरीज देते ही है कि किसी में हो जाए सिलेक्शन। तो वैसा ही यस मेरा भी बिल्कुल। जर्नी था कि कहीं भी हम्म। हो जाए। हम्म। हाँ, तो फाइनली मैं एसएससी जेई का भी इधर दिया हूँ, और आगे हम्म। देखता हूँ सर क्या मतलब क्या फिर होता है उसके अकॉर्डिंग सर। अभी तो फिलहाल यही एंजॉय करना है सर, बिल्कुल। और अब देखिए एनएचपीसी में सर सहयोग करना है। बिल्कुल, और एक बच्चे का और भी क्वेरीज था मेरे पास, मैं अभी जूम पे और ये सॉरी टेलीग्राम पे सेशन लिया था, तो बच्चे पूछ रहे थे, जब मैंने जिक्र किया था आपके बारे में, तो पूछ रहे थे जो भैया से कुछ क्वेश्चन पूछना है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी है। जैसे एक बच्चा बोल रहा है, सर टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, इसको कैसे इम्प्रूव करें? तो आप बताइए, जब आप टेस्ट देते थे तो आपका क्या शुरू से ही अच्छा स्कोर आ रहा था, या आपने इसको कैसे इम्प्रूव किया, इसके बारे में थोड़ा सा आप ही बताइए मतलब। नो सर, मतलब टेस्ट सीरीज जैसे था, मतलब प्रिपरेशन चल रहा था, तो टेस्ट सीरीज देता था तो किसी में मतलब मार्क्स बहुत कम आ जाते थे, किसी में थोड़ा सा अच्छा रहता था। तो उससे मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मतलब वो कंसिस्टेंटली जब आप करते रहिएगा ना सर, वो हम्म। रेगुलर कोई भी स्टूडेंट जब कीजिएगा, मतलब वो कहता है ना सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन बिल्कुल। जरूर मिलता है। तो वो एग्जैक्टली। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा ना सर, जैसे तो हम्म। टेस्ट सीरीज आए तो उसमें मतलब डिमोटिवेट नहीं हुआ है उसको, मतलब ऐसे लेना है कि जस्ट मैं एक मतलब राउंड अप कर रहा हूँ अपने एग्जाम, मतलब पूरे प्रिपरेशन को कैसे वहां पे मतलब सीखना है, कि मतलब एग्जाम हॉल को कैसे हैंडल करना है। तो टेस्ट हम्म। सीरीज से ये सीखना है कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें सर
उससे मतलब टेस्ट सीरीज से हम लोग यही सीखेंगे। उसमें करेक्ट। मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म करना है हमें बेस्ट। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, वो पढ़ते रहना है। और उसको टेस्ट सीरीज को बस यही टाइम मैनेजमेंट और कैसे स्ट्रेटजी अपनाना है, कौन से पोर्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, ये सब सारी चीजें देख के करना है। और उसमें कुछ नया पॉइंट्स वगैरह मिले तो उसको नोट डाउन कर लेना है आगे के लिए। बस यही करेक्ट। काम। यस, एक बच्चे का और क्वेरीज था, जो ये बच्चों ने बोला है, सर मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना है, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर, आप बता दो मुझे। तो देखो, हमने बोला भी था इसको, तभी जिक्र हुआ था। जो ऑल इंडिया रैंक 1 ऐसा तो मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट लगाते रहते हैं, और अचानक से एक दिन रिजल्ट आती है और बच्चे को लगता है सर ये मेरा ऑल इंडिया रैंक 1। मुझे लगता है आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे आज भी याद है जब आपने बताया था मुझे। तो आप बताइए, अगर कोई बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के किसी भी एग्जाम को ट्राई करे, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, आरआरबी जेई में तो रैंक नहीं आती है, एनएचपीसी जेई हो, या बाकी और भी कई सारे जेई का एग्जाम है, अगर किसी को ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना है तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, आप अपनी जुबानी बताइएगा इसको। सर स्ट्रेटजी वही है, सबका वही है, सेम। मतलब हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कर लीजिएगा तो AIR 1 आ जाएगा, ये ऐसे हो जाइएगा, ऐसे सफल। ऐसा रहता तो सर मतलब जैसे बता देता कोई भी और उसको मतलब फॉलो कर लेता, सबका AIR 1 आ जाता वैसा। करेक्ट। प्रिपरेशन जर्नी वही है, बस अपना कुछ अलग करना है, थोड़ा सा सीखते रहना है, यस। इम्प्रूवमेंट करते रहना है सर। वो बस कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, रिवीजन, यही यस। जरूरी है सर। मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। बस सबका वही जर्नी है, बस उसी में करते रहना है। बस आपका अगर प्रिपरेशन वैसा हो जाएगा पीक लेवल पे, आप लगे रहिएगा, आप छोड़िएगा नहीं, डिमोटिवेट होइएगा, फिर मोटिवेट हो, देखिए जो भी करती हैं उसको देखिए, वहां से फिर लगातार लगे रहिए। कंसिस्टेंसी, जैसा आपने बताया सर, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो यस। वही वही रखना है, रिवीजन, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है बच्चों का, मतलब जनरल डाउट आता रहता है बच्चों का, क्लासरूम में भी हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे पूछते रहते हैं। सर डिस्ट्रैक्शन बहुत है, जैसे आपके मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप होंगे, मोबाइल का स्टोरेज भी फुल रहता है कभी कभी, तो ऐसा कौन सा ऐप है जहां पे आप हर रोज जाते ही हैं, और हर एक स्टूडेंट के मोबाइल में होना ही चाहिए, जिसको कि उसको पढ़ाई में भी हेल्प करे, और थोड़ा सा ये जो इतने डिस्ट्रैक्शन, ऑलरेडी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, आपको पता है अच्छी तरीके से, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी पता है। तो उन सब चीज़ों को कैसे आपने हैंडल किया, जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी आपने पढ़ाई पे कैसे फोकस करा, क्योंकि आपने जैसा कि बताया सर, मैंने डिप्लोमा भी करा, मैंने बीटेक भी करा, मैंने तैयारी भी करी, सारी चीज़ें, तो इस दौरान जो इतना डिस्ट्रैक्शन था, इसको कैसे आपने मैनेज करा, थोड़ा इसके बारे में भी अपने जूनियर्स को बताइए। सर जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन तो आते ही है, हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी एग्जैक्टली। होते हैं। बट मतलब एग्जैक्टली। होने के बाद फिर मतलब वो ट्रैक पे आना है, ट्रैक को छोड़ना नहीं है सर। बिल्कुल। बस मतलब तैयारी का जो आपका जो मोटिव होना चाहिए वो माइंड में रहना है, रखना है। मतलब थोड़ा सा आप इंजॉय भी कीजिए, उधर उधर कर कर भी सकते हैं। बट वो जो हम्म। आपका गोल है वो पर डे का आप टारगेट रख लीजिए, या कुछ ऐसा आप मतलब जो आपका एक मतलब कंसिस्टेंसी होना चाहिए उसमें, उसको आप मतलब ब्रेक नहीं करना है। तो ऐप ठीक है। में सर जैसे यूट्यूब वगैरह से मैं करंट अफेयर्स वगैरह के लिए देखता था। हम्म। तो वहां से मेरी यूट्यूब मतलब सबसे ज्यादा मैं अगर बोलूँ तो यूज करता था। और कुछ कुछ बुक्स वगैरह था ऐसे ही सेल्फ स्टडी का, तो उससे भी ओके। थोड़ा सा देखता था। बाकी यूट्यूब ही देखा था ज्यादा सर। ओके। अब यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन ये भी आएगा, जब आपकी इतनी बातें सुन लेगा वो, तो उनके मन में ये आएगा, भैया आपका शेड्यूल क्या रहता था, मतलब आप जो पढ़ाई करते थे, मतलब सुबह से लेकर के रात तक का, तो आपका शेड्यूल क्या रहता था, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए, कैसे कैसे आपने पढ़ाई करा। सर जैसा मेरा सारा प्रिपरेशन सर मतलब बीटेक के बाद ही भी जब जब हुआ तो मैं घर हम्म। पे ही था उसी दौरान। हम्म। तो मेरा प्रिपरेशन जो भी है वो बीटेक के दौरान प्लस घर पे हुआ था। तो ऑनलाइन भी मैंने बहुत सारे चीजें देखी थी, जैसे आपका भी कुछ कुछ देखे थे। तो हम्म। यहाँ पे सर वो भी है, मतलब जैसा कि आप बोले हम्म। कि शेड्यूल क्या रहता था, तो ऐसा मतलब बिल्कुल। कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। क्योंकि हम्म। मतलब दिनचर्या मतलब आगे अगले दिन क्या होगा, कौन सा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ मतलब हम नहीं जानते हैं। फिर भी तो मतलब एक शेड्यूल होना चाहिए प्रॉपर, कि मतलब जब भी टाइम मिले हम्म। उस टाइम में इतना कर लेना है। ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं है कि इतना टाइम में उठना है, ऐसा मतलब कर लेना है ऐसा प्रॉपर।
जो भी हो मतलब टाइम निकाल के प्रॉपर पर डे कुछ ना कुछ पढ़ना ही है। वो ओके। शेड्यूल रहना चाहिए कि इतना आज हमको करना है। हम्म। कल के भरोसे नहीं टालना है। जो जो अगर फिक्स किए कि आज ये करना है तो उसको कर लेना है। बस जी। ऐसा कुछ फिक्स शेड्यूल भी नहीं था, मतलब जब टाइम मिलता था मैं पढ़ता था। ओके। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जो मतलब ऐसा कोई टाइम बॉन्डेड चीजें नहीं थी, बस करनी है अपने आप को, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये हमारे माइंड में हमारे गोल होना चाहिए। ये कोई फिक्स टाइम नहीं था जो मुझे इस टाइम पे यही करना है, इस टाइम पे ऐसा ही करना है। ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल आपने फॉलो नहीं किया है, राइट? यस सर। ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अभी बहुत सारे वैकेंसी अलाइन है इस साल में। अगर मैं बात करूं, आरआरबी, एसएससी, पावर ग्रिड में बहुत सारे वैकेंसी है। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए एक मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है पावर ग्रिड का, डिप्लोमा ट्रेनिंग का। एचपीसीएल में वैकेंसी है, एनसीएल में वैकेंसी है, बहुत सारे वैकेंसी है। अब मैं बोलूंगा हजारों वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर का। अब इतने सारे वैकेंसी को अगर एक बच्चा अप्रोच कर रहा है और फ्रेशर बच्चा है, पहली बार तैयारी कर रहा है, तो उसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मैं बस आपके लास्ट क्वेश्चन ये है मेरे तरफ से, आप इसको एक बार अच्छे से बता दीजिए। और ये उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाला है जो बच्चा फ्रेशर है, कॉलेज में है और पहली बार तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? कोई फ्रेशर है सर तो मतलब उसको तो पहले ये मतलब करना है कि सिलेबस जो भी मतलब एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसका मतलब वो एक ओवरऑल सिलेबस रख लें। वो देख लें कि मतलब कौन से सब्जेक्ट मतलब किस एग्जाम में है, जैसे रीजनिंग हो गई। और कुछ कुछ एग्जाम्स में सर जैसे पीजीसीएल वगैरह सब में ये सब मैथ्स वगैरह भी रहता है। तो हम्म। एक ओवरऑल ब्रॉड सिलेबस एक प्रिपेयर कर लेना है अपना। हम्म। ये पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ते रहना है। हम्म। क्योंकि मतलब अगर ये एग्जाम दिए फिर कुछ दिन के लिए उसको पढ़े फिर उसको पढ़े तो ऐसे में होगा कि सिर्फ मतलब एग्जाम उतना प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो एक ब्रॉड सिलेबस बना ले। जो भी एग्जाम्स है दो चार एग्जाम जो भी टारगेट करना है उसका एक ब्रॉड सिलेबस बना ले ओवरऑल। ओके। और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहे। ठीक है। उसके बाद कुछ? बस सर यही और लगे हैं और क्या। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये उन सारे बच्चों के लिए गाइडेंस था। अब देखिए, चीजें तो बाइंड अप हो गई है। अब फाइनली हम एंड करते हैं इसको। बस लास्ट में हम आपको यही बोलेंगे, वंस अगेन हमारी पूरी टीम की तरफ से और आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लाइफ में ऐसे ही अच्छा करते रहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत मचाया है। और मुझे लगता है आप जैसा कि बोला, जो सर हम एसएससी जेई एग्जाम का तैयारी करें, गेट का तैयारी करें, मुझे उम्मीद है आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी आप डेफिनेटली मचाएंगे। और फिर हम मिल करके जो अपने जूनियर्स को आप गाइड भी करना, क्योंकि आपकी जर्नी मतलब यहाँ पे देख रहे बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं, उनके लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगा। और मुझे लगता है अगर किसी एक भी बच्चे के लाइफ में ये इम्पैक्ट डाल गया ना, तो मुझे लगता है हम और आप दोनों मिलकर शुक्रगुजार होंगे उस बच्चे का, जिन्हें ये जर्नी और ये वीडियो हो सकता है उनके लाइफ में चेंजेस लाए। क्योंकि चेंजेस करने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है किसी भी इंसान के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू ऐसे ही सर। हम आपको मिलाते रहेंगे। जो बच्चों ने फोड़ा है, जो बच्चों ने अच्छा रैंक लेके आए हैं, जो बच्चों ने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, जो बच्चे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, डिप्लोमा बैकग्राउंड से, हिंदी मीडियम से, जिनका एक अच्छा परसेंटेज स्कोर नहीं था, जिनको डर लगता था क्या मैं सरकारी इंजीनियर बन पाऊंगा, उन बच्चों से मिलाऊंगा जो फाइनली ये चीज कर दिखाया है, जो आज सरकारी इंजीनियर है और एक अच्छे ड्रीम जॉब पे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को पहुंचना मुश्किल लगता है, वहाँ पे पहुंचे हुए। उन सब सारे शख्स से मिलाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में ऐसे ही। थैंक यू सो मच।